मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव और विकास दुबे का कनेक्शन सामने आया है। कितने करीबी थे विकास दुबे अखिलेश यादव के, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से योगी सरकार इन अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, अगर सबसे ज्यादा दर्द किसी को हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी को, कि इनके ही सत्ता में इन लोगों को संरक्षण दिया जाता था और अब उसकी कीमत चुकाई है 8 पुलिस के जवानों ने। किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और ये पूरी जिम्मेदारी उन लोगों पर जाती है जो ऐसे गुनाहगारों को पनाह देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ, एक तरफ गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे का कितना करीबी है, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि वो बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव गुड्डन त्रिवेदी के कितने करीबी हैं ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव गुड्डन त्रिवेदी से प्राइवेट मीटिंग करते थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है और अगर कोई पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो प्रदेश में है, और अगर उसका कोई अध्यक्ष है, वो आखिर कैसे किसी के साथ प्राइवेट मीटिंग कर सकता है। इसका मतलब वो बेहद करीबी होगा, तभी वो उसके साथ प्राइवेट मीटिंग कर रहा है। और अगर इस पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को इस वक्त दर्द हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को पकड़ने की बजाय योगी सरकार छोटी मोटी मुठभेड़ को अंजाम दे रही है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इन पर अगर कार्रवाई की जा रही है तो ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं के गिरोह के आदमी थे। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं विकास दुबे, जिसको लेकर अब पूरी सियासत गरमाई हुई है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि इस पर योगी सरकार ने शिकंजा आखिर क्यों नहीं कसा। तो इससे पहले सरकार सपा की भी थी और सपा सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया, और वहीं पर खूंखार अपराधी विकास दुबे की पत्नी समाजवादी पार्टी की ही सदस्य थी। आपको बता दें, ये आप रसीद देख सकते हैं जिसमें उन्होंने 20,000 रुपए देकर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, जिन्होंने समाजवादी बुलेटिन आजीवन सदस्यता उन्होंने प्राप्त की थी, और ये 26/11/2015 की ही बात है। यानी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मौजूदा सरकार पर, यहाँ पर अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से करीबी विकास दुबे कितना था ये सामने आ रहा है, ये देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तभी वो लगातार इनके लिए इस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार काम ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले जब योगी सरकार ने एनकाउंटर चलाया था, उसमें भी अगर किसी ने बढ़ चढ़ कर रोल प्ले किया था तो अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और इन लोगों पर बदले की राजनीति की जा रही है। यानी कि जितने भी अगर गुंडों पर नकेल कसी जा रही थी तो वो बदले की राजनीति थी। यहाँ पर यह कहा जा सकता था कि सपा में ही सारे गुंडे थे और इसीलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो फर्जी एनकाउंटर बता रहे थे और आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जो गुड्डन है वो एक बड़ा अपराधी है और उसके साथ में अखिलेश यादव प्राइवेट मीटिंग करते हैं और वो सवाल उठाते हैं भाजपा सरकार पर। इसी के साथ आपको बता दें, एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव के ही विधायक हैं सतीश निगम, उनके साथ गहन चर्चा करता है। ये भी फोटो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कितने करीबी होंगे। और वहीं पर अखिलेश यादव के ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया विकास दुबे के घर पर जाते थे। समाजवादी पार्टी के कई मंत्री और बड़े बड़े नेता विकास दुबे के घर जाते थे। तो ये देखा जा सकता है कि कितना करीबी का रिश्ता समाजवादी पार्टी और विकास दुबे का था। यानी कि उनको संरक्षण दिया जाता था पूरी तरीके से। उनको अगर अपराधी से खूंखार अपराधी बनने तक सफर अगर किसी ने तय करने में अहम भूमिका निभाई है तो वो है समाजवादी पार्टी। और आज वही समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है, विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश की नाम बदलू भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और भी है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख ले और फिर बाकी क्या कहना है, जनता खुद समझदार है। यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट में लिखा कि जनता खुद समझदार है, जनता समझती है। इसीलिए आपके ये जो कनेक्शन सामने आए, जनता ये भी देख रही है कि आखिर उनको अपराधियों से बड़े अपराधी बनने तक का जो सफर उन्होंने तय किया उसमें किसने उनकी मदद की, ये भी जनता समझदार है, वो भी समझ रही है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि अब तो विकास भी खुद पूछ रहा है, यानी कि अब एनकाउंटर की जो बात की जा रही है इस पर भी ये सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ही कह दिया है कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे। ये विकास की तरफ से ये आज कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कीजिए और उनका एनकाउंटर मत कीजिए। तो यहाँ पर ये भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये खुद फंस गए, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। इसीलिए अब
अखिलेश यादव के ये जो बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर उत्तर प्रदेश किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर किसी के शासनकाल में हुई है तो वो है सपा सरकार, और आज वो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अखिलेश के पास कोई और मुद्दा है नहीं। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी अखिलेश यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है, और ये चौंकाने वाले खुलासे के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अब शर्म करनी चाहिए, और इसके बाद अखिलेश यादव को ये भी तय करना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपराधियों को शह देते आ रहे हैं भविष्य में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अखिलेश यादव पर भी यहाँ पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ये योगी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके से उन्होंने लिस्ट मांगी है कि कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर वो विकास दुबे का करीबी है तो उसका कनेक्शन सामने और उस लिस्ट में नाम चाहिए, अगर अखिलेश यादव का भी इसमें नाम आता है तो उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसी के साथ आपको बताएं, जो पूर्व डीजीपी हैं जिन्होंने बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आतंकियों व अपराधियों को संरक्षण देते थे। तो इस पर यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से यूपी की राजनीति में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव खुद ही घिरे हुए हैं और आज वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि पूर्व डीजीपी ने जो खुलासा किया है इसके बाद लगातार अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने बीबीसी का एक कार्टून है जिसे उन्होंने रिट्वीट किया था और जिसमें पुलिस अपराधियों से कह रही थी कि हमने तुम्हें घेर लिया है और अपराधी कह रहे थे सेम टू यू, यानी कि वो दिखा रहे थे कि पुलिस पूरी तरीके से घिरी हुई है। और इसी पर डीजीपी बृजलाल ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने पिता से सियासी मुठभेड़ करने वाले अखिलेश यादव, तुम क्या जानो कैसे होती है जमीन पर मुठभेड़। और इसके बाद जो उन्होंने बड़ा खुलासा किया ये भी दिखाता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव का असली चेहरा है। उसके बाद डीजीपी बृजलाल ने बताया कि वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद विस्फोटक के आरोपित खालिद मुजाहिद्दीन की 18 मई को 2013 को फैजाबाद से लाते समय लू लगने से मौत हो गई थी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निर्देश पर उनके समेत 42 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बाराबंकी कोतवाली में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ऐसा करके यूपी पुलिस, एसटीएफ व एटीएस के अधिकारियों को संदेश दिया गया था कि आतंकवादियों की ओर से नजर उठाकर ना देखा जाए। यानी कि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दर्द जो मैंने अभी कहा कि हो रहा है, क्योंकि जब उनका शासन था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह कहा गया पुलिस वालों को कि आतंकियों की ओर नजर उठाकर भी ना देखा जाए, यानी कि उनको पूरी तरीके से संरक्षित किया गया था और ये उनको मंसूबे जो उनके थे उसको बढ़ावा दिया गया था। अखिलेश यादव इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि बड़े बड़े खुलासे इससे पहले भी आए हैं जो सबूत ना होने की वजह से भी मिट गए। ये भी कहा जाता था कि दाऊद को भी अगर किसी ने संरक्षण दिया तो वो अखिलेश की यादव की ही सरकार में बड़े बड़े ऐसे नेता थे जिनके नाम तो नहीं आते सामने, लेकिन कहा जाता है कि उनको भी संरक्षण दिया गया था। और ये बात हमने अपने ही घर से सुनी हुई है कि तमाम तरीके की बातें सामने आती है कि किस तरीके से इनके जो करीबी हैं, आप समझ गए होंगे कौन, उनके भी कनेक्शन दाऊद से रहे हैं और आज वो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। और इसी पर आपको बता दें कि डीजीपी ने यह भी बताया कि सपा शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का प्रयास किया गया था, यानी कि उन पर कोई मुकदमा भी नहीं किया जाएगा। और आज योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कोई भी अपराधी है तो वो बच नहीं सकता। और अपने शासनकाल में किस तरीके से सत्ता चला रहे थे अखिलेश यादव, जो आज सवाल उठा रहे हैं, और इनको तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि इन पर इतने बड़ा खुलासा हो रहा है। इस पर अब अखिलेश यादव को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब पुलिस वालों ने भी ये साफ कर दिया है कि आखिर आतंकवादियों को पनाह कौन देता था। इससे पहले जनता कहती थी, लेकिन उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, इसलिए क्योंकि सबूत नहीं होता था। और अब सबूत भी है और पुलिस का ही बयान भी है, तो इस पर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि डीजीपी बृजलाल ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव क्या जाने मुठभेड़ क्या होती है, जिंदगी मौत में चंद सेकंड का अंतर होता है। मुठभेड़ों में मैंने खुद मुठभेड़ों में नेतृत्व किया है और 19 शातिर अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाया है। मेरे सेवा काल में मेरे निर्देशन में 300 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी और आतंकवादी मारे गए हैं। मैं जानता हूं कि मुठभेड़ में जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। शहादत देने वालों के परिवारों की
व्यथा की जरा भी कद्र होती तो अखिलेश यादव ऐसा ट्वीट करके पुलिसकर्मियों की शहादत का अपमान नहीं करते। प्रदेश के 22 करोड़ लोग और 3 लाख पुलिसकर्मी इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि डीजीपी ने यहां भी वो नहीं रुके। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि 8 जुलाई 2011 को मैनाठेर मुरादाबाद में धर्म विशेष के सैकड़ों गुंडों ने डीआईजी एके सिंह को गोली मारी और उन्हें मरा समझकर छोड़ा था। डीआईजी 3-4 साल इलाज के बाद भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए। अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही तुष्टीकरण के तहत न्यायालय से मुकदमा वापस लिया, लेकिन यहां भी कोर्ट आड़े आ गई और मुकदमा चल रहा है। डीआईजी के एस्कॉर्ट कर्मी उन्हें छोड़कर भाग गए थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हमला करने वाले गुंडों की सिफारिश पर अखिलेश यादव ने उन कायर पुलिसकर्मियों को सेवा में बहाल करके मनचाही पोस्टिंग भी दी। और यहाँ पर भी सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों ने ही मुखबरी की। तो आप देख सकते हैं ये जो खुलासा हुआ और जो ये खुलासे हो रहे हैं, कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सपा सरकार कितनी हद तक इसमें शामिल है ये आप देख सकते हैं। और अगर इस पर भी अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो यहाँ पर यही होगा कि बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन अखिलेश यादव की बेशर्मी की हद नहीं है। तो विकास दुबे का करीबी गुड्डन त्रिवेदी, जिसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका भी नाम है और वो अखिलेश से प्राइवेट मीटिंग करता था। डीजीपी का ये बड़ा खुलासा और साथ में जो पुलिस वाले उसमें मुखबरी कर रहे थे और किस तरीके से उनको मनचाही पोस्ट भी दी गई थी अखिलेश यादव के शासनकाल में। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि सपा सरकार कितनी भ्रष्ट थी और आज वो सवाल उठा रही है योगी सरकार पर, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।